अमीन मिल्लत इस्लामिया इंशाअल्लाह बुखारी के इफ्तिताह फरमाएंगे। लेकिन बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का ये पैगाम, अपने बुज़ुर्गों को याद रखना, उनकी ज़िंदगी की नुक़ूश को ताज़ा रखना, उनके लिए दुआ का एहतमाम करना एक शरीफ फरीज़ा भी है और मुस्तक़बिल के मनसूबाबंदी पर मुअस्सिर ज़रिया भी। अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जिसके चप्पा चप्पा पर उलमा और रब्बानीयीन आसूदा ख्वाब हैं। अपने अहद में उन बुज़ुर्गों ने दीन की दावत और उम्मत की इस्लाह का फरीज़ा अंजाम दिया। ज़रूरत है कि हम लोग उनकी ज़िंदगी को अपने लिए नक्शे राह बनाएं। मुल्क के उन्हीं खुशकिस्मत इलाक़ों में से एक बिहार भी है और ख़ासकर बिहार का इलाक़ा तिरहुत एक इम्तियाज़ी शान का हामिल है, जिसकी अपने ज़माने के सलातीन बड़े बड़े असहाब इल्म दानिश ने एतराफ़ किया है। तिरहुत ही का एक ज़िला जो पहले दरभंगा में शामिल था और अब एक मुस्तकिल इकाई बन चुका है, मधुबनी है। यहाँ हमेशा से उलमा, उदबा, मुस्लिहीन और शेर व सुखन के ज़ौक़ रखने वाले कसीर तादाद में लोग रहे हैं। अब ये मुल्क की मरकज़ी दीनी दरसगाहों में इस खित्ता के तलबा की बड़ी तादाद ज़ेर तालीम है। मौलाना आगे लिखते हैं कि अगरचे मैं अपने फरमाते हैं कि इसके नतीजे में फरामोश करदा शख्सियात के नाम और काम को एक नई ज़िंदगी हासिल होगी और नई नस्ल उनकी ज़िंदगी से रोशनी हासिल करते रहेंगे। मैं इस मौके पर अजीज़ी मौलाना गुफ़रान साजिद कासिमी और उनके तमाम रफ़क़ा को मुबारकबादी पेश करता हूँ। अगरचे मैं अपने पहले तयशुदा मसरूफ़ियात की वजह से इस प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सका, लेकिन इंशाअल्लाह इसके मजलिस से मुस्तफ़ीद होता रहूँगा। अब मैं दुआ गो हूँ और नेक तमन्नाओं के साथ आप हजरात के साथ हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खालिद सैफुल्लाह रहमानी। हज़रत मौलाना से गुजारिश है कि बुखारी का इफ्तिताह फरमा दें। जज़ाकल्लाह खैर। अजीज़ा माजदा परवीन बिन्त मोहम्मद अबरार से दरख्वास्त है कि वो बुखारी शरीफ के खुतबे की तिलावत करें और अजीज़ा तहसीन फ़ातिमा बिन्त डॉक्टर मोहम्मद असद साहब से गुजारिश है कि वो बुखारी शरीफ की पहली इबारत की तिलावत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खैरल उमूरि अवाज़िमुहा व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअतिन व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नारि। व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला शैखिल इमामिल हुमामिल हाफ़िज़िल हुज्जति अमीरिल मुअ्मिनीन फ़िल हदीस अबी अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल इब्न इब्राहीम इब्न अल-मुग़ीरह इब्न बरदिज़बत अल-जुअफ़ी अल-यमानी अल-बुख़ारी रहिमहुल्लाहु तआला। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना वरफ़अना बिउलूमिही व उलूमिहिम आमीन या रब्बल आलमीन। अन्नहु क़ाल बाबुन कैफ़ कान बदुल वह्यि इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ौलुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन्नबिय्यीन मिन बअदिही। हद्दसना अल-हुमैदी क़ाल हद्दसना सुफ़यान क़ाल हद्दसना यहया इब्न सईद अल-अंसारी क़ाल अख़बरनी मुहम्मद इब्न इब्राहीम अत-तैमी अन्नहु समिअ अलक़मह इब्न वक़्क़ास अल-लैथी यक़ूलु समिअतु उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु व अन्हुम अलल मिंबर यक़ूलु समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्नमल अअमालु बिन्निय्याति व इन्नमा लिम्रिइम मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुन्या युसीबुहा औ इला इम्रअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले मैं बारगाह रब्बे ज़ुल करम में बसज शुक्रगुज़ार हूँ कि ज़ात हक़ जल्ला मजदहू ने अपने लुत्फ़ व करम और एहसान से इस पुरनूर तक़रीब में हाज़री का शर्फ़ अता फ़रमाया। ये दुनिया अल्लाह ताला ने असबाब से मरबूत किया है। यहाँ कोई भी वाक़या, कोई भी बात जो है वो असबाब से अलग नहीं हो सकती। हर चीज़ के वक़ू के लिए, वाक़े होने के लिए सबब का होना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि यहाँ इस बावक़ार तक़रीब में हाज़री के लिए जो सबब बना, बिरादर मुकर्रम व मोहतरम जनाब मौलाना साजिद ग़ुफ़रान साहब, चीफ़ एडिटर बसीरत ऑनलाइन, और हज़रत मौलाना नौशाद निसारी साहब और हज़रत मौलाना मुफ्ती अनस अब्बाद साहब और बसीरत ऑनलाइन के शुराका और अरकान, इनकी बेहद मुखलिसाना दावत मेरे लिए ये ज़रिया बनी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन लम यशकुरुन नास लम यशकुरुल्लाह, जिसने बंदों का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह के हक़ के शुक्र का भी हक़ अदा नहीं किया। तो लाजिम है कि मैं इन हजरात का शुक्र अदा करूं, शुक्रिया अदा करूं, और जिस मोहब्बत और इखलास के साथ और जिस पुरखुलूस और देरीना ताल्लुक़ के पस मंज़र में हज़रत मौलाना मोहम्मद कैसर साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब और मदरसा बशारतुल उलूम के सदरुल मुदर्रिसीन मौलाना मोहम्मद ज़ाकिर साहब और दीगर अहबाब ने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार भी हूँ और सेमिनार के कामयाब इनेकाद पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हक़ ताला इसको उम्मत के लिए नफ़ाबख्श बनाए और इस सिलसिले को मज़ीद तर दराज फरमाए। इसी में इफ्तिताह बुखारी हुआ और पहली हदीस अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत की गई। इस सिलसिले में चंद बातें मुझे अर्ज करनी है कि हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि जअलतुहु बैनी व बैन अल्लाह हुज्जतन, कि मैंने अपनी इस तालीम यानी सहीहुल बुखारी को अपने और अपने अल्लाह के दरमियान हुज्जत बना दिया है। हुज्जत होने के माना ये कि अपने आसार से, अपने नताइज के लिहाज से इसकी बेशुमार बरक़ात हैं, वो जो एक तवील तर मौजू है। उसी में एक जो ख़ास जिस पर उम्मत का 1350 बरस का तामुल भी है और उसके नताइज भी सामने हैं, वो है बुखारी शरीफ के इख्तिताम पर की जाने वाली दुआ।
कि जिसके बारे में ये तजर्बा शाहिद आदिल है कि हक़ ताला उस दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। दौरे कदीम में दारुल देवबंद में ये तामुल था कि एक तो वो दर्स जो बुखारी का मामूलन चलता था वो है, लेकिन लोग खुदूद लिखा करते थे अपनी अपनी परेशानियां। जब 10, 20, 50 खुदूद जमा हो गए तो असातिज़ा और तलबा मिलकर ख़त्म बुखारी का एहतमाम करते और उसके बाद दुआ करते, अल्लाह ताला उसकी बरकत से वो हालात रफ़ा फरमा देते। इसी तरह से उम्मत पर जब इज्तिमाई अहवाल, कोई मसाइब, आलाम, परेशानियाँ आती थी तो उस वक्त भी ये तामुल होता था। ये दरअसल इमाम बुखारी के रहमतुल्लाह के उसी कौल का नतीजा है कि मैंने इसको अपने अपने अल्लाह के दरमियान हुज्जत बना दिया। अल्लाह ने उसकी लाज में रखी। और हुज्जत बनने का हक भी सही माने में सहीहुल बुखारी को है, क्योंकि असाहुल कुतुब बाद किताबुल्लाह के कलामुल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मकबूल तरीन, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली वो दुनिया का कोई मुल्क हो, शहर हो, खित्ता हो, दरसगाह हो, अफराद हो, कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां इमाम बुखारी का नाम मारूफ हो। पूरे अनहाया ये उसी कर दिया। अगरचे मुहद्दिसीन ने बड़ी बड़ी मेहनत की है, लेकिन जिस इतना के साथ और जिस वारफ्तगी के साथ इसकी तालीफ हुई है वो अपने आप में वाक़ईतन उसको हुज्जत बनने की वो दलील की हैसियत रखती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब उनको कोई हदीस मिला करती थी तो पहले उस पर गौर व खौज करते थे और बारगाह रब में दुआ करते थे कि अल्लाह ताला मुझे शरह सद्र अता फरमा। और जब शरह सद्र हो जाता था तो उसके बाद गुस्ल फरमाते और गुस्ल फरमा के 2 रकत नफल पढ़ते और फिर दुआ मांगते। उसके बाद हरम नबवी में जाकर या हरम मक्का में जाकर उसकी किताबत किया करते थे। बुखारी में कम बेश 7,000 अहादीस मुकर्ररात समेत वो आई हैं, जिसका हासिल ये कि एक हदीस पर या कम बेश तमाम अहादीस को देखा जाए तो 7,000 मरतबा गुस्ल किया गया। 7,000 मरतबा अल्लाह ताला से दुआ की गई शरह सद्र अता फरमा। 14,000 रकात नमाज नफल पढ़ी गई और 7,000 मरतबा दुआ की गई और हरम मक्का में। तो तकदीस के जितने पहलू हो सकते थे वो सारे आके यहाँ जमा हो गए। अव्वल तो सबसे बड़ा तकद्दुस ये कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का कलाम ज़ाहिर है, इससे बड़ा तकद्दुस। और फिर इमाम बुखारी का ये तामुलियत तो तकद्दुस ही तकद्दुस है। ज़ाहिर है अगर ये हुज्जत नहीं बनेगी तो फिर कौन सी किताब हुज्जत बन सकती है। इंसानी मामूलात के अंदर 2 मौके आते हैं कि जिसको के लिए इंसान बहुत एहतमाम करता है। एक मौका होता है किसी चीज़ का आगाज़ और दूसरा होता है उसका इख्तिताम। जब किसी चीज़ का, किसी काम का आगाज़ करते हैं तो उसकी ख़ास अहमियत होती है। घर में अगर बच्चे की विलादत हुई है तो खुशियाँ मनाई जाती है, दावतें की जाती है, मिठाई तकसीम की जाती है कि इंसानियत का आगाज़ हो रहा है। आप कोई तिजारत शुरू करते हैं तो आप किसी बुजुर्ग को बुलाते हैं, किसी शख्सियत को बुलाते हैं कि आप इसका इफ्तिताह कीजिए। ऐसे ही जब बच्चा पहली मरतबा मदरसे के अंदर जाता है और उसको कायदा नूरानी पढ़ाया जाता है तो आप तकरीब करते हैं क्योंकि तालीम का आगाज़ हुआ। तो मालूम हुआ कि 2 मौके, एक आगाज़ और एक इख्तिताम।
आगाज़ में जो खुशी मनाई जाती है वो तवक्कुआत पे मनाई जाती है। मसलन एक तालिब इल्म जब अपनी तालीम का आगाज़ कर रहा है तो तवक्को है कि 7, 8, 10 साल के बाद ये आलिम बन जाएगा। और इख्तिताम पर जो खुशी मनाई जाती है वो यकीन पर मनाई जाती है कि जो तवक्कुआत कायम की गई थी आज अल्लाह ने उसे पूरा कर दिया। तो ये दो मौके हैं। इसीलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब में जो रिवायात मज़कूर हैं, जो हदीस आई हैं, उसकी एक ख़ास अहमियत है अव्वलियात। उसके अव्वलियात को एक ख़ास इम्तियाज़ समझा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के नूर को पैदा फरमाया। गोया ये कायनात और मखलूक़ात आलम की तख्लीक़ से पहले, तमाम चीज़ों से पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम की हकीकत को पैदा किया, हकीकत मोहम्मदिया को, जो नूर की शक्ल है। और उसको नूर इसलिए कहा कि एक ये नूर है कि जो हमें नज़र आता है, चांद है, सूरज है, सितारे, इसकी रोशनी के अंदर हम रास्तों को देख सकते हैं, हम एक दूसरे के चेहरों को देख सकते हैं, हम रंगों को देख सकते हैं, उसका इम्तियाज़ कर सकते हैं। ये रास्ता किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा, और बहुत सारी चीज़ें जिसको हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हकीकत मोहम्मदिया के नूर से मुराद दरअसल वो मानवी नूर है जिसे इल्म कहते हैं। उसकी रोशनी में कि जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, अहकाम शरीयत क्या है, उसके तनफीज़ी मौक़े कौन से हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये नूर इल्म से देखी जाती है। गोया नबी करीम अलैहिस्सलाम की हकीकत को नूर इल्म से गूंथ कर बनाया गया है। और उम्मत का ये इम्तियाज़ कि उम्मत मोहम्मदिया की जो तरबियत हुई है वो इल्म पर हुई है, इल्मी उम्मत है। कुरान ने गवाही दी, मा कान आबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। गोया अव्वलियत भी आपका शर्फ है और खातमियत भी आप ही का शर्फ है। तख्लीक के एतबार से, तख्लीक हकीकत के एतबार से आपको अव्वलियत का शर्फ है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किया गया, और मबूस होने के लिहाज से आपको खातमियत का शर्फ हासिल है कि सबसे आखिर में भेजा गया। और यही नहीं बल्कि ऊतीतुल इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन के अगले और पिछलों के तमाम उलूम आपको अता कर दिए गए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने उलूम अंबिया किराम को अता किए गए वो तन्हा नबी करीम अलैहिस्सलाम को अता किया। लेकिन इन तमाम उलूम के बावजूद आपको आलम नहीं कहा कि बहुत बड़े आलिम हैं, बल्कि नबीयुल उम्मी का खिताब दिया गया कि क्योंकि ये शर्फ था। जब वही आई तो जिब्रील अमीन ने फरमाया कि इक़रा बिस्मि रब्बिक, तो आपने कहा मैं तो पढ़ना नहीं जानता। ये वो शर्फ था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम बराह रास्त शागिर्द हैं ज़ात हक़ जल्ल, जितने उलूम आए हैं वो अल्लाह की तरफ से, कोई आपको उस्ताद नहीं। तो दोनों हैसियतें, दोनों शर्फ जो है वो आपके हिस्से में आए, अव्वलियत का भी और ख़ातमियत का भी। इसीलिए ख़त्म नबुव्वत का जो असल मफ़हूम है, जहाँ ये कि ख़ातिमुन नबिय्यीन है कि नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया, वहाँ
कि कमालात नबूवत जितने थे उसकी तकमील कर दी गई। अब कोई कमाल नबूवत ऐसा बाकी नहीं रहा कि जिसकी आगे ज़रूरत पेश आ सके। हर चीज़ मुंतही हो गई आप पर। किताब आप पर मुंतही हुई, शरीयत आप पर इंतहा हुई, अखलाकियात आप पर कि हर चीज़। और अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज दीन मुकम्मल कर दिया, मोहर लगा दी गई। अखलाकियात पूरी है। मैं कि बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कि मैं अखलाक की दुरुस्तगी के लिए भेजा गया हूँ। बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। तो अखलाक मुकम्मल कर दिए गए। अखलाकियात को देखें तो 3 दर्जे उसके हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला दर्जा है अखलाक खुल्क हसन। खुल्क हसन के माना है कि एतदाल, बराबर सराबर, अदल व क़िस्त, बिल्कुल बराबर सराबर। दूसरा है खुल्क करीम, जिसमें अफ़्व दरगुज़र, माफ़ी का मफ़हूम। और तीसरा है खुल्क़ अज़ीम। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुल्क़ अज़ीम पर पैदा, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आपको खुल्क़ हसन क्या है? खुल्क़ हसन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया गया, जिसके माने है कि लोगों के साथ नरमी से पेश हो, अगरचे तुम्हारे सामने गैर मुस्लिम या कुफार ही क्यों ना हो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुल्क़ हसन दिया गया। उन्होंने अपनी उम्मत की तरबियत जो की वो खुल्क़ हसन पर की, क्योंकि वो उम्मत सख्त मिजाज थी, तो शरीयत के अहकाम भी वैसे ही नाफिज हुए, वैसे ही नाजिल किए गए, वैसे ही नाफिज किए गए। मसलन अगर कपड़े पर कोई निजासत लग गई तो ये नहीं कि कपड़ा धो दिया और साफ हो गया, बल्कि कपड़ा फाड़ देना पड़ता। जिल्द पर, खाल पर अगर इंसान के बदन पर कोई चीज लग गई तो चाकू से या किसी तेज धार चीज से उसको छीलना पड़ता था, तब जाके वो, क्योंकि उम्मत का मिजाज था। तो शरीयत मूसवी के अंदर बदला लेना, इंतकाम लेना जो है वो लाजिम है। वह कतबना अलैहिम फ़ीहा अन्न नफ्स बिन्नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ वल उज़्न बिल उज़्न वस्सिन्न बिस्सिन्न वल जुरूह क़िसास। जैसा करो उसका बदला हाथ का हाथ। माफ करने का कोई खाना नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, कोई उसका हुक्म नहीं। उसके बाद शरीयत ईसवी आती है, उसके अंदर माफी ही माफी है, दरगुजर ही दरगुजर है। कि अगर किसी ने ज्यादती की तो तुम माफ कर दो। तो खुल्क़ हसन के अंदर आगे बराबर सराबर, किसी ने आपके साथ हुस्न सलूक किया तो आप भी उसके बराबर करें। किसी ने आपके साथ ज्यादती की तो आप को हक है कि आप उसके साथ ज्यादती कर सकें, लेकिन उसी हद तक। उससे आगे बढ़ेंगे, एतदाल से आगे बढ़ेंगे तो वो जुल्म के अंदर शुमार होगा। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत की जो तरबियत की वो खुल्क़ अज़ीम पर की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह के पास एक सहाबी आए और उन्होंने पूछा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का मकाम अज़मत क्या है? तो आपने फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। कुरान खुद उसकी गवाही दे रहा है। और ये खुल्क़ अज़ीम जो है, इसको कुरान करीम ने इसकी वजाहत की। खुल्क़ अज़ीम ये है कि अगरचे आप खुल्क़ हसन के तहत बदला लेने का हक है आपको, लेकिन आपका मकाम और मर्तबा नहीं है कि आप बदला लें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया, किसी की परेशानी आप देख ही नहीं सकते। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम
वलो कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, कि ये लोग जो आपके पास आके जमा होते हैं, परवाना वार आ रहे हैं और आप में ऐसा जैसे जज्ब हो गए, ये दरअसल उस सिफत का कमाल है कि जो हमने आपको सिफत रहम अता की है, कि आप रहमत बनाकर भेजे गए। ताइफ के अंदर जब आप तशरीफ ले गए तो वहां के जो रुआसा थे उन्होंने क्या सलूक किया था कि शहर के औबाश लड़कों को आपके पीछे लगा दिया, आप पर संगसाजी हो रही है, संग पत्थर मारे जा रहे हैं, जूतों के अंदर खून भर गया। हजरत उसामा बिन ज़ैद अपने बदन पर वो उसको बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी जबान से एक जुमला नहीं निकला। जब आप सुकून की जगह पर पहुंचे तो सिर्फ इतना जबान से निकला कि अल्लाह मुझे किसके हवाले कर दिया। बस ये जुमला मुझे कि फरिश्तों का नुज़ूल हुआ कि आप हुक्म कीजिए कि ये पहाड़ जो है ये दबा दिए जाए, इन्हें ख़त्म कर दिया जाए। तो आपने उसे फरमाया कि नहीं, ये हकीकत से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन जिस दिन ये हकीकत से वाकिफ़ हुए तो मेरा विजदान है कि इनकी औलाद ईमान ले आएगी। तो एक तरफ खून बह रहा है, तो ये क्या है, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। फिर यही नहीं कि माफ कर देना खुल्क़ अज़ीम का, बल्कि कहा कि उसके लिए उनके लिए दुआ भी करो कि अल्लाह इनको हिदायत अता फरमा, कि मक्के के 13 साल जो आपने शदीद तरीन परेशानियों के गुजारे, आप मक्के वालों के लिए दुआ करते रहे। फिर उससे एक दर्जा और आगे बढ़ाया, क्योंकि खुल्क़ अज़ीम के इंतहा पर पहुंचाना था। वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र, कि उनसे मशवरा भी करो। एक शख्स जो शदीद तरीन दुश्मन है, जिंदगी अजीरन है, तो पहली बात तो ये कि उसको माफ करना, न सिर्फ माफ करना बल्कि उसके लिए दुआ करना। और अगर आप उसी दुश्मन को बुला के ये कहें कि भाई दुश्मन ही अपनी जगह पर है, लेकिन तुम्हें अल्लाह ताला ने इस फला मामले के अंदर बड़ी बसीरत अता की है, बड़ा तदब्बुर अता किया है, इस बारे में आपकी राय क्या है, मैं आपको मुझसे मशवरा करने, आप अंदाज़ा लगाइए कि उस शख्स का हाल क्या होगा। यह है वो खुल्क़ अज़ीम। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को खुल्क़ अज़ीम पर फायज किया गया। फिर मुहद्दिसीन ने इस पर मेहनत की कि हर हदीस की सनद को नबी करीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचाने, और एक पूरा फन जो है वो मारज़ वजूद के अंदर आ गया, वो है फन रुवात, फन अस्माउर रिजाल, जिसमें हज़ारों लाखों मुहद्दिसीन के अहवाल दर्ज हैं। मुस्तशिकीन जो मुआनिदीन हैं वो भी एतराफ़ करने पर मजबूर है कि इसकी नज़ीर वो लाने से कासिर है कि इस फन की कोई नज़ीर नहीं है। इतना बड़ा इंसाइक्लोपीडिया ना आज तक कभी बना और ना बनेगा, कि लाखों आदमियों के अहवाल यही दर्ज नहीं है कि वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ ख़त्म हुए, कहाँ रहे, उनका मिजाज क्या था, उनका अंदाज क्या था, उनके असातिज़ा कौन थे, उनके तलाबीज़ा कौन थे, मुआसिरीन की उनके बारे में राय क्या थी, उन्होंने कभी झूठ बोला कि नहीं, तमाम अहवाल उसके अंदर दर्ज है। ये मुहद्दिसीन ने इसलिए किया ताकि नबी करीम अलैहिस्सलाम पर मौजूआ हदीस जो उनके नाम पर यानी उसकी छटाई हो सके, एक हिसार बना के खड़ा कर दिया। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अद्दराउस समीन के नाम से एक रिसाला मुरत्तब फरमाया, जिसमें असनाद दर्ज किए। तो यही नहीं कि सिर्फ असनाद दर्ज कर दिए, बल्कि अहवाल और कैफियत तक दर्ज किए, हर चीज़ की सनद को मुदव्वन किया गया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के खिदमत पर हाजिर हुआ
और मैंने मुसाफा किया, साफ़ात बिकफ़ी बिकफ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने उनके हथेली पर अपनी हथेली को रखा तो अतलस व कमखाब और रेशम से ज़्यादा मुलायम शायद दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो उससे ज़्यादा मुलायम। अब आप यानी कि वो एक इत्तफाकी बात थी कि आपकी खिदमत, लेकिन जब ताबीन आए तो ताबीन ने कहा कि आपने नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुसाफा किया, आप अपना हाथ लाइए, हम आपके हथेली पर हथेली रखते हैं ताकि एक वास्ते से हमें ये शर्फ हासिल हो जाए कि हमारी हथेली भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की हथेली रखी। तब ताबीन आए, उन्होंने ताबीन से, और फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। हज़रत अली करमल्लाहु वजह कि आपने दावत की असवदैन में कि खजूर और पानी की दावत, आपने खजूर नोश फरमाई और उसका मावका हिस्सा जो था वो हज़रत अली करमल्लाहु वजह को अता किया कि ये खाओ, और उसके बाद पानी पिया और बकिया पानी जो है वो हज़रत अली को अता किया। जब ताबीन आए तो उन्होंने वो खजूर लेकर आए कि आप ये खाइए और दीजिए ताकि ये सिलसिला मुत्तसिल हो जाए, हमारी सनद मुत्तसिल हो जाए। और ये सिलसिला फिर मुहद्दिसीन में है, और 1450 बरस से ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसको मुसलसलात के नाम से मदारिस के अंदर जिसका तामुल जारी। फिर यही नहीं बल्कि बहुत मामूली और छोटी छोटी बातों को भी महफूज रखा, यानी इतना इश्क किसी उम्मत ने अपने नबी से नहीं किया जितना इश्क उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया करती है। मेरे जद्दे मोहतरम हज़रत अहमद तैयब साहब फरमाया करते थे कि मैंने मिशकात शरीफ अपने वालिद हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब नव्वरल्लाहु मक़दूह से पढ़ा। उसमें जब हदीस नोहा आई तो वहाँ उन्होंने बयान किया कि उस ज़माने जाहिलियत के अंदर ये दस्तूर था कि जब कोई आदमी किसी का इंतकाल हो जाता था, मर जाता था, तो रोने वाली औरतों को बुलाया जाता था, जिनका खास काम ये था, बल्कि एक तरह तिजारत थी उनकी। अब ये हस्बे हैसियत होता था, किसी ने 15 दिन के लिए, किसी ने महीने के लिए, किसी ने 6 महीने के लिए, किसी ने 7, जो जितने लंबे अरसे के लिए बुलाया जाता था, ये होता था कि इसने बहुत बड़ा आदमी मरा है, और जितनी ज़्यादा तादाद के अंदर बुलाया जाता था तो जो पैसे वाले लोग थे वो 50-50 औरतों को बुलाया करते थे, और 2-2 साल के लिए। तो उनका तरीक़ा ये होता था कि वो घरों के अंदर रहा करती थी, खाना पीना रहना सहना कपड़ा लत्ता हर चीज़ उनको फराहम होती थी, और जहाँ उन्होंने देखा कि ताज़ियत के लिए लोग आए हैं या कोई मिलने वाला आया, वो सारी इकट्ठी होकर बैठ गई, और उसके बाद उन्होंने रोना शुरू कर दिया, जिससे ये मालूम हो कि और तो ये जब ये हदीस आई, उन्होंने कहा कि जब वो मिल के बैठे और रा 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 करके रोना शुरू कर दिया। हज़रत फरमाते हैं कि मेरे जहन में ये ख्याल है कि जब वाक़या बयान कर दिया तो फिर इसको नकल करने की क्या ज़रूरत थी कि ये जो रा 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 की आवाज़ आपने निकाली। तो हज़रत ने फरमाया कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम लोग क्या सुने। बहरी यही सवाल हमारे भी जहन में आया था जब हमने ये हदीस पढ़ी थी हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही से, और हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने फरमाया कि यही सवाल हमारे जहन में आया था जब हमने ये हदीस पढ़ी थी हज़रत शाह इसाक़ साहब से। शाह इसाक़ साहब ने यही सवाल किया था हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब से, और हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ ने यही सवाल किया था हज़रत शाह वलीउल्लाह से। मालूम हुआ कि ये तसलजुल जो है ये नबी करीम अलैहिस्सलाम से मुत्तसिल हो गया। आपने भी इसी तरह से आवाज़ निकाल के बताया था कि इस तरह से रा रहा है। तो गैर मामूली से मामूली चीज़ की भी सनद को मुत्तसिल किया गया। तो ये खुसूसियत, और सनद की ये खुसूसियत है कि मुस्तनद आलिम का इल्म ही काबिल एतबार है। अगर किसी ने सबसे पहले ये सवाल किया आपने किस मदरसे में कुरान इल्म हासिल किया, आपके असातिज़ा कौन है, जब ये मालूम है फला मदरसे में किया तो लोग मुतमईन हो जाते हैं। बहुत से ज़हीन लोग हैं जिन्होंने कुव्वत मुताला के ज़ोर पर अपने अंदर बहुत सा इल्म हासिल कर लिया, बहुत अच्छा उसलूब भी उनका है, बयान भी करते हैं,
लेकिन जब मसला पूछने की बात आएगी तो उनके पास नहीं जाएंगे लोग, इसलिए कि उसमें अपनी राय को दखल हो गया उनके। तो इल्म हो और मुस्तनद हो। तीसरी चीज नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, लेकिन ये जो विरासत अता की गई है ये दो चीजों से अता की गई। जब तक के विरासत के तमाम सबूत मुत्तसिल नहीं होंगे तो वो वारिस करार नहीं दिया जाएगा। मादी विरासत के लिए बेटा होना शर्त है कि ये बेटा है, ये मेरा वारिस बनेगा। लेकिन अगर कोई झूठा दावा करने लगे कि मैं फला का बेटा हूं तो क्या उसे वो वारिस करार दे दिया जाएगा? नहीं। तो वारिस होने के लिए दो चीजें, सिर्फ इल्म होना काफी नहीं है, बल्कि इल्म के साथ अमल होना भी काफी है। इसलिए कि वारिस अंबिया होने का दावा कर रहा है। जाहिर है कि अंबिया की सिफात और खुसूसियात के अंदर इल्म और अमल दोनों चीज़ों के बाद ही तकमील होती है कि वो विरासत का दावेदार हो सके। लिहाजा तलबा के लिए ये नसीहत है कि इल्म पर अमल करें। जब तक अमल नहीं करेंगे उसके अंदर तासीर पैदा नहीं होगी। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल से रिवायत है कि जब वो कोई हदीस बयान किया करते थे तो वो फरमाया करते थे कि कोई हदीस मैंने अपनी मुस्नद के अंदर ऐसी दर्ज नहीं की कि जिस पर कम से कम एक मरतबा मैंने अमल ना कर लिया। क्योंकि इल्म हो अमल ना हो तो इंसान गुमराही की तरफ चले जाए, और अमल हो इल्म ना हो तब भी गुमराही की, दोनों लाजिम व मंसूब। और ये हमारे इदारे, ये मदारिस, ये एक टकसाल है जहां तरबियत की जाती है, जहां इल्म के साथ साथ तरबियत भी की जाती है। उनको अदब सिखाया जाता है, उनको अमल करने की तरबियत दी जाती है, जिसकी वजह से आज बर्र-ए-सग़ीर के अंदर जो ये मदारिस का जाल देख रहे हैं, यही है वो तहरीक मदारिस जो हज़रत बाबा क़ासिम नानौतवी नव्वरल्लाहु मक़दमहु। अगर सिर्फ इल्म होगा और अमल नहीं होगा तो कहा यह जाएगा कि तहरीक नाक़िस है। लिहाजा गौर करने की जरूरत यह है कि हम अपने इल्म पर अमल भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर उसका बेहतरीन तरीका जो है वो ये कि रात को जब तमाम चीज़ों से फारिग होकर, जब हर चीज़ से अपने जहन को फारिग करके ये गौर करें कि मैंने आज क्या किया। अगर अल्लाह की तौफीक से कोई नेक अमल सरजद हुआ तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो आपके इरादे से नहीं, वो अल्लाह की तौफीक से अदा हुआ है। और अगर कोई गलती सरजद हुई तो फिक्र करें कि अल्लाह तौफीक अता फरमाए और अल्लाह से तौफीक तलब करें, क्योंकि अल्लाह की तौफीक इतनी सस्ती नहीं है कि आप तलब भी ना करें और वो अता हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको इल्म व अमल की तौफीक अता फरमाए और इन मदारिस के लिए आपके फ़राइज़ के अंदर ये है कि इनकी बका के लिए, इनके इस्तेहकाम के लिए, इसकी इस्तकामत के लिए और इसमें काम करने वाले बेलौस उलमा के लिए आप अपने दिलो जान से निसार कर दें। क्योंकि जो कुछ आपने आगे भेज दिया वही आपका है, जो आपकी जेब में रह गया वो आपका नहीं है। अगर मेरी जेब के अंदर 500 रुपये पड़े हुए तो मुझे नहीं पता कि मैं इसको खर्च कर सकूँगा कि नहीं। लिहाजा इन मदारिस का ख्याल रखना जो है वो आपकी अखलाकी, दीनी और मिली जिम्मेदारी है। अभी जैसे कि मौलाना ने बताया कि जामे उम्मुल हुदा में तामीरात चल रही है, तो मैं भी आप लोगों से ये इसकी दरख्वास्त करूँगा कि आप हस्ब हैसियत इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। इंशाअल्लाह इसकी जज़ा अल्लाह ताला आपको जिस शक्ल में देंगे वहाँ आप ये सोचने पर मजबूर होंगे काश मेरे पास पूरी दुनिया की दौलत होती तो मैं उस वक्त लुटा के आ जाता। बहरहाल अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, अल्लाह इन मदारिस की, मसाजिद की, माइद की, हमारे उलमा की, तलबा की, आम्मतुल मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस वक्त दुनिया के अंदर पूरी उम्मत मुस्लिमा शदीद आजमाइश की शिकार है, शदीद आजमाइश की शिकार है, शदीद आजमाइश की शिकार है। अल्लाह उन पर रहम फरमा दे, अल्लाह अपना फजल फरमा दे। या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, आपकी बारगाह में हम दस्ते दुआ दराज किए हुए हैं। अल्लाह इस मजमे में आपके बहुत से मकबूल बंदे हैं। अल्लाह आपको उनकी इबादतों का वास्ता, अल्लाह आपको उनकी नेकी का वास्ता, अल्लाह उन पर रहम फरमा दे, अल्लाह अपना करम फरमा दे, अल्लाह उनकी मदद फरमा। अल्लाह हमें अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हिदायत अता फरमा, अल्लाह हमारे ईमानों की हिफाजत अता फरमा, अल्लाह जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमें नूर अता फरमा, अल्लाह इत्तबा रसूलुल्लाह की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हमें हमारा ईमान पर ख़ात्मा फरमा। या रहमान राहिमीन अपना रहम फरमा, अल्लाह अपना करम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह इस वक्त जिन हजरात, जिन उलमा का जिक्र आया, अल्लाह उनकी क़ब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, अल्लाह उनके हसनात को कबूल फरमा, उनके सय्यात को माफ़ फरमा। अल्लाह हमें अपने बुज़ुर्गों के, अपने असलाफ़ के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह जो ये अज़ीम काम मौलाना साजिद ग़फ़रान साजी साहब और उनकी टीम ने और जितने शुरका ने अंजाम दिया, अल्लाह उनको बेहतरीन जज़ा अता फरमा, दीन और दुनिया में बेहतरीन जज़ा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरहमतिका या अरहमर